दोस्तों, महाराष्ट्र, झारखंड और कई राज्यों के उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन पहले दिन से चुनाव आयोग पर यह सवाल होता रहा कि आखिर देश में जो चुनाव हो रहे हैं क्या वो निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं। जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग पूरे चुनाव के दौरान सोता रहा। लगभग हर दिन कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच जाती थी कि इस नेता ने यह गड़बड़ी करी है, इस नेता के बयान सांप्रदायिक हैं, कार्रवाई की जाए। लेकिन चुनाव आयोग आंखें बंद करके ये तमाम चीजें देखता रहा। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार गड़बड़ी का मामला भी सामने आता है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, जब लोकसभा के नतीजे आए और उसमें आंकड़ों में हेरा फेरी हुई, पहले आंकड़े चुनाव आयोग ने कुछ और दिखाए थे, उसके बाद कुछ और ही दिखाया गया। और ठीक उसी तरीके से हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी कई सीटों की सूची लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुकी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई करने के बजाय ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की बयानों से देश में अराजकता फैल सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग लगातार ऐसी तमाम कार्रवाइयों के खिलाफ बोलता रहा है, जो इंडिया गठबंधन और विपक्ष के नेता कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, आपने देखा कि एक पार्टी के लोगों के दबाव में चुनाव आयोग वहां पर काम कर रहा था। चुनाव आयोग की साफ तौर पर गाइडलाइन है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी की आईडी चेक नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में पुलिस के अफसर आईडी चेक कर रहे थे और लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोक रहे थे। लेकिन जिस तरीके से गड़बड़ी का मामला लगातार सामने आ रहा है, वो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है। चुनाव आयोग से जब कार्रवाई करने की मांग की जाती है, तब चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है। झारखंड में जिस तरीके से चुनाव आयोग से लगातार यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सांप्रदायिक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे विज्ञापन चलाए जा रहे हैं जिससे दोनों समुदायों में झगड़ा हो सकता है, ऐसे नेताओं के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। 20 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी थी, तो 2 दिन पहले कार्रवाई हुई। फिर लोग ये कहने लगे कि अब तो 2 ही दिन बाकी है, तो कार्रवाई करके क्या होगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विज्ञापन बनाया था वीडियो के जरिए से, वो वीडियो तो जगह जगह पहुंच गई, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर जा चुकी, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर अपलोड थी, लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी कहां कहां से हटाएगी। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई पहले से नहीं करी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मनोबल बढ़ते गए और फिर चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया, कहा कि तुरंत प्रभाव से वो वीडियो हटना चाहिए। लेकिन लोगों ने वहां पर यह सवाल किया कि जब 2 दिन बाकी है, अब चुनाव पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जो प्रचार जिसको करना था वो हो चुका है, अब चुनाव आयोग की कार्रवाई से क्या कुछ होने वाला है। लेकिन चुनाव आयोग ने कार्रवाई करी, एफआईआर का आदेश दिया गया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जब पहले से यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सांप्रदायिक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं करी। अब एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका दाखिल की गई और कहा गया है कि चुनाव में सीधे तौर पर धांधली हुई है, चुनाव यहां पर कैंसिल कराए जाएं। इससे पहले जब हरियाणा के नतीजे आए थे, तो कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे दी थी। उस वक्त एक याचिका भी दाखिल करी थी, लेकिन उस वक्त डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उस वक्त वो याचिका खारिज हो गई। कांग्रेस पार्टी ने जो चेतावनी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट जाकर कार्रवाई हम करेंगे चुनाव आयोग के खिलाफ, लेकिन चुनाव आयोग का जो जवाब आया था कि आपके बयान की वजह से, आपकी इन याचिका की वजह से देश में अराजकता फैल सकती है, इसीलिए कोई भी याचिका दाखिल ना की जाए। लेकिन अब एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और इस बार सीजीआई भी चेंज हो चुके हैं। संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके सामने चुनाव को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है कि किस तरीके से चुनाव आयोग देश भर में चुनाव करा रहा है। सवाल यही है कि क्या देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या राजीव कुमार जिस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, क्या उस संवैधानिक पद की तमाम गरिमा को वो बचाए रखे हुए हैं या पूरी तरीके से तार-तार हो जा रही है। अब हम बात करते हैं कि आखिर सीजीआई के पास कौन सी याचिका आई है, किस मामले में सीजीआई भी उसको सुनते ही तुरंत हैरान हो गए कि आखिर क्या देश में ऐसे भी चुनाव हो रहा है, क्या ऐसी भी चुनावी प्रक्रिया है,
कि ऐसे भी कोई भी चुनाव जीत सकता है? आखिर क्या कुछ कहा सीजेआई ने और कुछ क्यों हैरान रह गए, वो याचिका पढ़कर हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, खबर है कि 3000 उम्मीदवार निर्विरोध कैसे जीत गए। सीजेआई संजीव खन्ना ने पंजाब पंचायत चुनाव के नतीजों पर जताई हैरानी। दोस्तों, पंजाब के पंचायत चुनाव भी हाल ही में संपन्न हुए हैं, लेकिन उसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और सीजेआई भी याचिका को पढ़ते ही हैरान रह गए कि आखिर 3000 लोग कैसे निर्विरोध चुनाव जीत सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो सवाल चुनाव आयोग पर किया जा रहा था, राजीव कुमार से जो सवाल पूछा जा रहा था कि क्या इस देश में अब चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं, क्या जिस तरीके से सरकार के दबाव की वजह से चुनाव आयोग काम कर रहा है कि सत्ता पक्ष के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता होगा तो उसका हेलीकॉप्टर भी चेक हो जाएगा, उसका बैग भी चेक होगा, उसके पर्स की भी जांच हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर कभी नहीं चेक होगा। अगर किसी अधिकारी ने हिम्मत भी करी थी तो उसके खिलाफ एक्शन ले लिया गया था। आप अंदाजा लगाइए कि राजीव कुमार को जब मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जा रहा था तो सरकार ने कैसे कानून को बदल दिया। सीजेआई उसमें शामिल होते थे, लेकिन सीजेआई को निकाल दिया गया। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में ऐसी गड़बड़ी हुई है, तो भारत के इतिहास में कभी भी चुनाव आयोग ने ऐसा जवाब नहीं दिया था। लेकिन चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आपके भाषाओं की वजह से, आपके बातों की वजह से देश में अराजकता फैल सकती है। अब सीजेआई भी हैरान हो गए हैं कि आखिर ऐसे कैसे देश में हो सकता है कि चुनाव में ऐसे हो जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो उन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसमें पंजाब ग्राम पंचायत चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने चुनाव न्यायाधिकरण को 6 महीने के अंदर फैसला लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं को भी हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है जिनका नामांकन खारिज कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई कि पंजाब पंचायत चुनाव में 13,000 पंचायत पदाधिकारियों में 3,000 निर्विरोध निर्वाचित कैसे हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को खारिज करने और दूसरी जो गड़बड़ी के आरोप लगे थे उस याचिका पर पहले नोटिस जारी किए थे। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं और चुनाव आयोग को 6 महीने में उन पर फैसला करना होगा। अब देखिए, सीजेआई ने हैरानी क्यों जताई कि 13,000 जो पंचायत पदाधिकारी चुने गए हैं उनमें से 3,000 निर्विरोध चुनकर आ गए। लोगों के पर्चे जो दाखिल किए गए थे उसको पूरी तरीके से फाड़ दिया गया। यानी जिसका दबदबा था, जिसका प्रशासन पूरी तरीके से मजबूत था, चुनाव आयोग ने उसकी सुनवाई करी और जो कमजोर था उसके पर्चे पूरी तरीके से फाड़कर फेंक दिए गए। सीजेआई ने कहा कि ये तो हैरान करने वाली बात है कि देश में ऐसे भी चुनाव हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए या फाड़ दिए गए वे भी अपनी शिकायतें लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि उनकी याचिकाओं को सीमा अवधि के उल्लंघन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि याचिकाओं को गुण दोष के आधार पर निपटाना चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग पर यह सवाल होता है कि आखिर क्या इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है या नहीं, मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने दिए कि चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें आपके सामने थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सांप्रदायिक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग आंखें बंद करके सो रहा था। उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और कार्रवाई के नाम पर तो वो पीछे बैठ जाता है दुबक कर, ताकि उसको कोई जान ही ना पाए। जब उस पर यह सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर क्या इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है या नहीं, तो उस पर कोई भी जवाब नहीं देता है। लेकिन जब गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोई पार्टी उस तक पहुंचती है तो यह कह देता है कि आपके बातों की वजह से देश में अराजकता फैल सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर राजीव कुमार बताना क्या चाहते हैं, किस दिशा में वो चुनाव आयोग को लेकर जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।